गाइस वेलकम है आपका नए ब्लॉग में। और गाइस जैसा कि हम लोग इंदौर आए थे यूट्यूब इवेंट में, तो वो तो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, उसमें हम लोग आए हैं और रूम पर वापस आ गए थे। तो अभी हम लोग रूम से निकल चुके हैं बाहर, यहाँ से चेकआउट करके हम लोग जाने वाले हैं सीधे उज्जैन। महाकालेश्वर शिव जी के दर्शन करेंगे और महाकाल लोक का दर्शन करेंगे और वहाँ से निकलेंगे फिर हम लोग घर को। तो अभी चलिए, हमारी कैब आने वाली है, कैब बुक कर दी थी, तो चलिए निकलते हैं। और आपको इस ब्लॉग में महादेव के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग जल्दी से महादेव कमेंट में लिख दीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आगे। कुछ पल का इंतजार करने के बाद हमारी कैब आ गई। फिर हम लोगों ने इंदौर से उज्जैन के लिए बस पकड़ी और हम लोग पहुंच गए देवों के देव महादेव की नगरी उज्जैन। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उज्जैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हम लोग बस से आए हैं इंदौर से, तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन। बस यहाँ पर बैग में है, जो कुछ है वो यहाँ पर जमा करवा रहे हैं। बैग हम लोग बड़े बड़े लिए थे, तो जैसे तैसे करके बैग तो जमा हो चुके थे, लेकिन शाम भी हो रही थी क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी उज्जैन से भोपाल के लिए। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते पहुंचे प्रवेश द्वार की तरफ और हम लोग सीधे चले गए महादेव के दर्शन करने के लिए। तभी हमें आगे जाके देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, जो कि सभी देवों के देव महादेव के भक्त थे। महाकालेश्वर भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अपने मन में जो लेकर आता है वो जरूर पूरा होता है। हम लोग भी महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हम लोगों ने दर्शन किए और फिर निकल लिए महादेव के मंदिर से बाहर और फिर जाके पहुंचे हम लोग गणेश मंदिर, जहाँ पर रक्षा कवच बांध रहे थे पंडित जी। तो हम लोग भी लाइन में लग गए और रक्षा कवच हाथ में बंधवाने लगे। एक एक करके हम तीनों ने रक्षा कवच बंधवाए। तो जैसा कि आप लोगों ने महादेव के दर्शन तो कर ही लिए होंगे और हम लोगों ने भी कर लिए। तो अभी ये रहा पीछे हमारे मंदिर और अभी हम लोग निकलने वाले हैं मंदिर के बाहर। और कहाँ चलने वाले हैं? महाकाल लोक घूमेंगे। महाकाल लोक घूमेंगे और आप लोग भी दर्शन कीजिएगा महादेव के। और भी अवतार हैं। अभी हम लोग आ गए हैं महालोक के अंदर और चलिए यहाँ पर महालोक के भी दर्शन कराते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो प्रतिमाएँ हैं महादेव की वो बनी हुई हैं। तो आइए चलिए हम लोग सभी मिलकर दर्शन करते हैं। और देखिए दोनों बैग हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। बताओ अजय, छोड़। और हम लोगों की ट्रेन भी है, तो इसलिए हम लोग बैग साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि वापस आने में और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही आगे दर्शन करते हुए और बाहर को एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप भी कहीं महाकालेश्वर उज्जैन आए तो मंदिर के साथ साथ महाकाल लोक के दर्शन करें, क्योंकि अभी महाकाल लोक का सिर्फ एक ही चरण कंप्लीट हुआ है। अभी 3 चरण बाकी हैं, जो कि आपको अभी से इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आगे चल के आप समझ सकते हैं कि 4 चरण पूरे होने के बाद ये कितना भव्य होगा। देख सकते हैं सप्तऋषि आपको पीछे दिख रहे होंगे, जो कि तपस्या में लीन है। और जैसा कि आपको दिख रहा है बीच में महादेव की जो मूर्ति है सबसे ऊंची आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर देखिएगा आप, तो आपने कई बार देखा होगा जो ये महादेव पीछे दिख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और इनकी तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं रील तो देखी होगी। तो चलिए इनके भी महादेव के दर्शन करा देते हैं हम आप लोगों को। तो ये रहे देवों के देव महादेव। कहते हैं ना, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता जब तक हम कहीं नहीं जा पाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ कुछ हुआ, क्योंकि हम लोग गए तो थे यूट्यूब इवेंट के लिए, लेकिन पहुंच गए थे महाकालेश्वर उज्जैन महादेव के दर्शन करने के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है। महाकाल लोग घूमते घूमते हम लोगों को लगी भूख, तो पहुंच गए मोमोज खाने के लिए ठेले पर और पहुंचे सीधे रेलवे स्टेशन। तो पेड़ों पर देखा तो हमें पेड़ों पर पत्तियां कम तोते ज्यादा दिखाई दे रहे थे। इतने एक साथ तोते मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखे थे। फिलहाल हमारी ट्रेन आने वाली थी और हमारे पास टिकट नहीं थे। टिकट क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारा कंफर्म नहीं था कि सीधे इंदौर से झांसी जाएंगे या फिर उज्जैन होकर झांसी जाएंगे, इसलिए हम लोग टिकट नहीं ले पाए थे। इसलिए हम लोग स्टेशन पहुंचे और टिकट लिए। फिर आ गई हमारी ट्रेन, तो ट्रेन में बैठे और निकल गए भोपाल की ओर। कुछ टाइम में हम भोपाल पहुंच गए। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल और अभी जो दूसरी ट्रेन है वो आएगी 1 घंटे बाद और फिर हम लोग निकलेंगे, फिर पहुंचेंगे झांसी। भोपाल में 2 से 3 बज रहे थे, तभी वंदे भारत एक्सप्रेस निकली और हमारी भी ट्रेन आई जब तक सुबह हो चुकी थी। और हम लोग भी ट्रेन में बैठ के बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लेते हुए चले आए और खिड़कियों से बाहर के नज़ारे देखते चले आए। इतने में हम लोग पहुंचे झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया गया है। फिर हम लोग आ चुके थे अपनी नगरी में और हम लोगों ने पकड़ी सीधी टैक्सी और टैक्सी से सीधे पहुंचे झांसी बस स्टॉप पर। और हमें देखा विशाल मेगा मॉल, तो सीधे घुस गए अंदर। क्यों घुस गए? क्योंकि पलक का 3 से 4 बार नहीं, कई बार कॉल आ चुकी थी कि मुझे कलर किट चाहिए, कलर किट चाहिए। और जल्दी जल्दी में मॉल के टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। कहते हैं ना, जल्दी का काम
काम शैतान का होता है। तो फिर से हमें वापस लौटना पड़ा और जैसे तैसे करके हमें कुछ कलर किट्स दिखी, तो हम लोगों ने सोचा कि कोई अच्छी सी कलर किट मिल जाए। इतने में अच्छे अच्छे टेडीज दिखे, लेकिन वो तो नहीं लेने थे, कलर किट ही चाहिए थी पलक को। तो फिर हमें एक कलर किट दिखी, लेकिन सोचा कि ये छोटी कलर किट है, लेकिन हमारी तो नज़र चील की है, तो हमारी सीधी ऊपर नजर पड़ी। तो हमें एक बड़ी सी कलर किट दिखी, तो जल्दी उसे उठाकर पहुंचे बिलिंग काउंटर पे फिर से। लेकिन हम लोगों ने जल्दबाजी में गलती कर चुकी थी। गलती ये थी कि हमने वहाँ पर कलर किट दिखाई, तो उन्होंने बोला कि इसके साथ एक बॉक्स भी फ्री है, छोटा वाला पेन पेंसिल वाला, तो उसे लेकर पहुंचे। फिर हमने बिलिंग करवाई। बिलिंग करवाने के बाद सीधे निकले मॉल से बाहर, और हम लोगों को बस ढूंढना था क्योंकि घर भी तो पहुंचना था। सीधे रोड से बैग उठा पटक के तीनों लोग अपने अपने बैग लेकर चल दिए और हम लोग घर पहुंच गए। लेकिन पलक तो गेट पर ही इंतजार कर रही थी। क्या चाहने क्या मंगाओ तो तुम्हारा ना कछुनिया सिर्फ एक चीज आई, वो आओ का देखो तो बॉक्स, बस वही है वो है। बस जो ये और क्या चाहना है तो का क्या है? देखो क्या क्या है तुम्हारे लिए, ये और कहाँ है? और क्या खुल गए? हम खोल लो। नहीं निकल रही हो तो वापस करें यहाँ। बताओ कैसी है भला? अच्छी जाना थी। मजा आ गया कि नहीं आ? तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर और देखिए पलक ने जो मंगाया था वो पलक को मिल गया और पलक बहुत खुश है। कैसी लगी पलक किट? अच्छी। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। और पलक बोलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया हो तो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी नए वीडियो ब्लॉग के लिए, क्योंकि ब्लॉग तो आते ही रहेंगे और वीडियो रोज आते ही हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।